आपको पता है हम जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। आज हम जानेंगे कि जहां जहन जाता है आदमी उसके पीछे हो लेता है। ख्यालात निहायत ही अहम चीजों में से एक हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि हकीकत में बाइबल कहती है अमसाल 2:7 में कि जैसे आपके दिल के अंदेशे हैं वैसे ही आप हैं। जरा इस बारे में सोचिए। आप जो भी सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी में सोचना चाहते हैं। कुछ इंसानियत के तकाजे और खुदाई उसूल हैं, वरना यह गुनाह बन जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो कुछ खुदा कहता है कि हम पा सकते हैं, अगर हम उससे इत्तेफाक ना करें तो वो हमें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें पता लगाना चाहिए कि कलाम क्या कहता है और हमें अपने जहन और अपने ख्यालात को कैद करके यीशु मसीह का फर्माबरदार बनाना चाहिए। इस ढंग से कुरिन्थियों 2:10-5 में कहा गया है कि हमें हर ख्याल को बंदी बनाकर यीशु मसीह का फर्माबरदार बनाना चाहिए। मैं ये कहना पसंद करती हूं, जहां जहन जाता है आदमी उसके पीछे होता है। अगर आप अपने जहन को हॉट फज संडे में काफी देर तक लगाए रखेंगे तो हो सकता है आप सिर्फ उसी के बारे में सोचें। अगर आप देर तक उसके बारे में सोचते रहेंगे, अगर आप काफी अरसे तक सोचते रहेंगे कि किसी ने आपके साथ क्या किया है और उससे आपको तकलीफ पहुंची है और आप उस बारे में बार बार सोचेंगे, तो मुमकिन है आप जाकर उनसे कह दें या अगली बार जब उनसे मिलें तो उनसे अच्छा बर्ताव ना करें। मेरे ख्याल में सबसे अहम बात जो हम सबको जाननी चाहिए वो ये कि हम जाने कि हम अपने ख्यालात के बारे में कुछ कर सकते हैं और हमें हर उस चीज के बारे में नहीं सोचना है जो हमारे जहन में आती है, बल्कि हमें चुनना चाहिए कि हमें किस बारे में सोचना है और कौन सी बातें अच्छी हैं। और मैं चाहती हूं कि आप वो सुनिए जो मैं इस वक्त कहने जा रही हूं, क्योंकि ये बहुत अहम है इस पूरी सीरीज के लिए। आप चंद चीजों के बारे में सोचिए। मेरे ख्याल में हम सब का रोजाना सोचने की निशिस्त होनी चाहिए, सोचने की निशिस्त, जहां हम कहीं बैठकर कहें अब मैं यहां पर 1 मिनट के लिए चंद चीजों के बारे में सोचूंगा। और आपको इरादतन चंद चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिसके बारे में बाइबल सोचने के लिए कहती है। जब आप ऐसा रोज करने लगते हैं तो फिर जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो ऐसा करने लगते हैं, फिर आप ऐसा करते हैं सुबह में जब नहा रहे होते हैं, और ज्यादा अरसा नहीं गुजरेगा कि आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी काफी बदल रही है और आप ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। कोई भी शख्स खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकता अगर उसकी सोच गलत हो। कोई भी खुशगवार जिंदगी नहीं पा सकता। अब आपको पता चला कि दुनिया में कोई शख्स जो हर किस्म की गलत बातें सोचता है, उनके पास पैसा हो सकता है, वो मशहूर शख्सियत हो सकता है या कुछ और भी, लेकिन इन सब का मतलब नहीं है कि उसकी जिंदगी कभी खुशगवार हो। हम हमेशा जाहिरी चीजों को देखते हैं और हम सबको वो चीजें पसंद है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमको सुकून नहीं, खुशी नहीं और खुदा के साथ हमारा सही रिश्ता नहीं, अच्छे ताल्लुकात नहीं, खुद से मुतमईन नहीं और इस तरह की चीजें, तो हकीकत में हमारे पास कुछ नहीं। आमीन। हम जो सोचते हैं वो खुदा के लिए अहम है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे दिल में बसे बातिनी इंसान से उसे सरोकार है। जब हम खुदा के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाते हैं और अपनी बातिनी जिंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने लगते हैं और अपने ख्यालात की, अपने रवैये की और यहाँ तक कि अपने खुद के लिए की गई बातों की, हम खुद के बारे में क्या बात करते हैं, आप खुद से अपने माजी के बारे में क्या बात करते हैं, आप खुद से अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या बात करते हैं, आप खुद से हर वक्त बात करते हैं। मैं खुद से बात करती हूँ, लेकिन अहम यह है कि आप खुद से क्या कहते हैं, क्योंकि जो आप खुद से कहते हैं वो आप पर असरअंदाज है। आपके साथ ये कल या अगले दिन जो होता है वो उस पर असर करता है और आपके ताल्लुकात पर भी। चाहे खुदा के साथ आपका रिश्ता कितना ही सही हो, आपको अपनी खुराफाती सोच का मुकाबला करना ही है। आज सुबह मैं अपने बाल संवार रही थी, मैं बाथरूम में बैठी हुई थी, मेकअप कर रही थी, बाल बनाती हुई, कि किसी के बारे में जिसे मैं जानती हूं बेतुकी और फिजूल बातें सोचने लगी। ये ऐसा था। क्या आप जानते हैं कि बाज औकात मुझे क्या कहना पड़ता है? अब बस भी करो,
ये सब क्या है? हाँ, आप कुछ भी जो आपके जहन में आए वो नहीं सोच सकते। अपने जहन को शैतान का कूड़ादान मत बनने दीजिए, वो कूड़ा घर है। आमीन। अब 3 बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं जो बाइबल हमारे जहन के मुतालिक कहती है। सबसे पहले तो कुलासियों 3 आयत 2 में है कि आप में बाला की चीजों पर अपना जहन बनाने की कुव्वत है और उसे बनाए रखो। जहन बनाना मेरे ख्याल में शायद सबसे अहम चीज है जो हम सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने जहन को नहीं बनाएंगे तो लालच से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और अगर आप वक्त से पहले जहन को तैयार नहीं करते तो उस वक्त क्या करेंगे जब ललचाएंगे। ये जिंदगी की हकीकत है, इसलिए हमें वक्त से पहले सोचना चाहिए इन चीजों के लिए। मैं गालिब नहीं हूं, मैं गिबत नहीं करूंगा। जब कोई मुझसे किसी और की बात करना शुरू करता है, यह गिबत होती है। मैं इसमें शरीक नहीं होऊंगा। मैं किसी और की इज्जत खराब नहीं करूंगा। मैं रूल खुद को ईजा नहीं पहुंचाऊंगा। मैं गपशप नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा सोचें तो जब गिबत करने का आपका दिल चाहे तो इस पहलू पर आप पहले ही से मजबूत होते हैं और वो पैगाम जो आपने अपने अंदरून में रिकॉर्ड करके रखा है वो बजना शुरू हो जाएगा और आपके लिए सही फैसला करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा जैसा कि होता है अगर आपने तब तक अपना जहन ना बना लिया होता कि आप क्या करेंगे अगर आपके सामने ये सूरत हुई तो। किसी ने यहां कहा ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखें अगर आप इंतजार में रहेंगे उस वक्त तक जब तक आप उस लालच में नहीं पड़ जाते और आपने अब तक सोचा भी नहीं इस सूरत में आप क्या करेंगे, तब आपके जज्बात से आपकी जंग होगी और आप अपना जहन बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे, जबकि आपके जज्बात में उथल पुथल मची हुई होती है। आपको वक्त से पहले ही अपना जहन बनाकर रखना चाहिए कि आप क्या करेंगे। बेशक मैं आपको और मुख्तलिफ मिसालें दे सकती हूं, लेकिन मेरे ख्याल में आप उसूलों को समझ रहे हैं। अगर कोई खास चीज है जिसका आपको मसला है, आपको सोचना चाहिए मैं जब खाना खाने बैठूंगा तो जरूरत से ज्यादा नहीं खाऊंगा, मैं जरूरत से ज्यादा नहीं खाऊंगा, मैं आज 4 कैंडी बार नहीं खाऊंगा, मैं सोडा नहीं पीऊंगा, या चाहे जो भी हो आपका ये मसला है। मैं इंटरनेट पर फहश तस्वीरें नहीं देखूंगा, मैं गलत ताल्लुकात नहीं इस्तेमाल करूंगा। हम में से कुछ के लिए ये गिबत या इसी तरह की चीजें होंगी, लेकिन आपको ये जहन बनाना है कि आप ये सब नहीं करेंगे। तो कुछ के लिए वो दूसरी चीजें होंगी जिनका मैंने जिक्र किया। मैं उन गलत लोगों के साथ नहीं भटकूंगा जो मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। आप में से कितने लोग समझते हैं कि इससे आपको मदद पहुंचेगी अगर आप वक्त से पहले सोच कर रखें और वक्त से पहले फैसला कर रखें कि आप क्या करेंगे और इस इंतजार में नहीं रहेंगे कि देखें क्या महसूस होता है जब ये सूरत होती है। तो ठीक है, कुलैसियों 3 में है अपना जहन बनाओ और बनाए रखो उन चीजों के लिए जो आलम बाला में है, ना कि उन चीजों पर जो जमीन पर हैं, क्योंकि तुम मुर्दा हो और तुम्हारी जिंदगी खुदावंद मसीह में छुपी हुई। अब दूसरी चीज जो बाइबल में है रोमियो 12:2 में, और वो ये कि अपने जहन को नया बनाओ। हमारे जहन को नया बनाते रहना चाहिए। किसी चीज को नया बनाना और उसे नया रखना एक मुसलसल करते रहने वाला अमल है। आप नया घर खरीद सकते हैं, आप उसकी देखभाल ना करें तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा कि वो भंगार नजर आएगा। आप नई कार खरीदें, जब आप उसे घर लाते हैं तो बड़ी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत जल्द वो कबाड़ नजर आएगी, हर तरह के कूड़े से भरी हुई और ऐसी दूसरी चीजों के साथ। खैर, ऐसा ही जहन के साथ भी है। आप किसी चीज को बस एक बार सही सोच नहीं सकते, आप जहन में बस एक बार मुताला नहीं कर सकते, जहन का अहया करते रहना चाहिए। रोमियो 12 में है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत मुकम्मल बदलते जाओ। एक या 2 फजूल चीजें भी ना रखें जिससे आपको लगे कि खुद पर फक्र नहीं कर सकते, या आपको ऐसा लगे कि आपने दूसरी चीजों से छुटकारा अभी नहीं पाया है लेकिन अब भी इस चीज से जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि इसे छोड़ने से आपको दुख पहुंचता है। ये आपको उस बेहतरीन चीज से दूर रखता है जो खुदा के पास आपके लिए। अब दूसरी तरफ आपको मुजरिम महसूस नहीं करना है अगर आप अब भी अपनी सोच की जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको ये करने की जरूरत है, यकीन करें कि आप तरक्की कर रहे हैं, बस आगे बढ़े। मुझे ये पसंद नहीं लोग बुरा महसूस करें अगर वो अब तक पहुंचे नहीं है। पौलुस ने कहा वो पहुंचे नहीं है,
लेकिन उन्होंने कहा मैं आगे बढ़ रहा हूं, और एक तरीका जिससे मैं आगे बढ़ता हूं वो ये कि उसे भूल जाऊं जो पीछे है। इसलिए खुदा का शुक्र है कि हमें कल की गलतियों के लिए खुद को खतावार नहीं समझना है। हम खुदा से माफ करने के लिए कह सकते हैं, पर हमें आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ते और बढ़ते रहना है। मुझे खुशी है मैं वहां नहीं जहां मुझे होना चाहिए, लेकिन खुदा का शुक्र है मैं वहां भी नहीं जहां हुआ करती थी। आपको अपनी तरक्की पर खुश होना चाहिए, ना कि इस बात के लिए मायूस कि अभी आपको कितनी दूर और जाना है। इसलिए अपने जहन की तजदीद एक तरीकेकार है। इसके लिए जरूरत है कलाम इलाही का मुताला करने की, खुद को बाज़ाब्ता करने की और बैठकर कुछ बामकसद गौर करने की अच्छी तरह। बस इन पैगामात की तैयारी करने से भी पिछले हफ्ते मुझे बहुत तहरीक मिली कुछ ज्यादा करने की बनिस्बत उसके जो मैं आमतौर पर करती हूँ। और आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जैसे खुद के लिए नोट्स बनाए। आपको चंद एक नोट्स पर घर पे लगाकर रखने पड़ेंगे जिस पर दर्ज हो। आप कुछ वक्त सोचने के लिए सर्व करें। आपको अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर भी नोट लगानी होगी ताकि जब आप कार चलाकर काम पर जाएं तो वो नोट पहले से वहीं पर हो। इन चीजों के बारे में सोचिए और आप इन चंद चीजों को लिख लीजिए जो इस हफ्ते मैं आपको सिखाने वाली हूं और जिन पर आपको सोचना है। तो आप कितने लोग समझ रहे हैं कि आप इरादतन चीजों के बारे में सोच सकते हैं? ठीक है। अब एक और चीज है जो बाइबल हमें हमारे जहन के बारे में करने को कहती है, उसमें है अपनी अक्ल की कमर को बांध लो। आखिर इसका मतलब क्या है? वो ये कोई वो इस्तिलाह नहीं जिससे आज वो वाकिफ हो। कमर कस लो। आपको बताती हूं इससे मुराद क्या है। कम से कम कोशिश करूंगी। यहां आने से पहले ही मैंने ये समझा, देखते हैं क्या ये सही है। पुराने अहदनामे के दिनों में या उन दिनों में जब यीशु दुनिया में थे, लोग इसी तरह के लिबास पहनते थे। वो लंबा झब्बा पहना करते थे। अगर वो जल्दबाजी में कहीं जा रहे हों तो बहुत मुमकिन था कि आप उसमें उलझकर पलट जाते। इसलिए वो क्या करते थे, जब उनका काम पर जाने का वक्त होता था वो इसे उठाकर यहाँ पर ये ऐसे कर लेते थे। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। हाँ, मैं ये कर रही हूँ बस आपको समझाने के लिए। तो अब सुनिए। तो वो उसे यहाँ बांध लेते और फिर अब उन्होंने कमर कस ली थी ताकि वो आज़ादी से अपनी दौड़ सकें या अपना काम कर सकें या जो कुछ भी उन्हें करना होता था वो अच्छी तरह से कर ले। इसलिए जब बाइबल कहती है कि अपनी कमर कस लो, अपनी अक्ल की कमर बांध लो, तो उससे मुराद ये है कि अपने जहन से वो तमाम खुराफात निकाल दो जो तुम्हारी राह में हायल हैं और तुम्हें तुम्हारी दौड़ने में रुकावट बनेंगी और वो कामयाबी पाने ना देंगी जो खुदा चाहता है तुमको मिले। तो 3 चीजें हैं जो आपको करनी है। आपको अपना जहन बनाना है और उसे बनाए रखना है। आपको अपने जहन का एहया करना है और आपको अपने अक्ल की कमर बांध लेनी है, क्योंकि ये आपको अमल के लिए तैयार रखता है। आपने तमाम खुराफाती चीजें अपनी राह से हटा दी, इसलिए अब जो भी सामने आता है उसके लिए सही अमल के लिए आप तैयार रहते हैं। मैं बनामे यीशु दुआ करती हूँ, चाहे जहन पर आपने कितने ही पैगामात सुने हो, पर इस हफ्ते हम सब जो यहाँ हैं उनके लिए वो कुछ खास करे। और ये वो नहीं होगा जो हम आम तौर पर सुनते आए हैं और हम ये कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ मुझे बेहतर सोचना है, बल्कि मैं खुदा से इल्तिजा करती हूँ कि वो आपकी और मेरी जिंदगी पर असर छोड़े ताकि हम इसे इस तरह समझें जिस तरह इससे पहले हमने कभी ना समझा हो। क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर मैं ना सिर्फ आपकी जो इस हॉल में है बल्कि उन तमाम लोगों की मदद कर रही हूं जो दुनिया भर में टीवी पर मुझे देख रहे हैं कि किस तरह उस तरह सोचें जिस तरह खुदा चाहता है कि वो सोचें और वो पाना शुरू कर दें जो खुदा चाहता है कि उन्हें मिले, वो पाएं और वो बने जो खुदा चाहता है कि वो बने और वो करें जो खुदा चाहता है कि वो करें। और मेरे ख्याल में मसीहाओं के लिए वक्त आ गया है कि वो सचमुच मसीही बने ताकि दुनिया उन्हें देखे। चलिए भी उसका शुक्र करें। पहली चीज जिसके बारे में मैं आपको इरादे के साथ सोचने कहूंगी और वो ये है कि मेरा खुदा के साथ सही रिश्ता है। जब मैं खुदा के सामने जाता हूं तो मैं बिल्कुल सही होता हूं, ना कि जब खुदा के सामने जाता हूं तो गलत होता हूं। अगर आप ये जान ले तो आपको उस रिकॉर्ड को सुनने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी जो आपके जहन में बजता रहता है और जो कुछ इस तरह का होता है कि मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है, इसमें क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है, मैं नहीं जानता मुझ में क्या खराबी है।
मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या खराबी है। शैतान खुश होता है जब वो ये सुनता है, और दुनिया ने हमें ये सिखाया तो तुम में कुछ खराबी है क्योंकि तुम्हें वो पसंद है और मुझे पसंद नहीं। तुम में खराबी है क्योंकि तुम ये कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। तुम में खराबी है क्योंकि तुम ये नहीं कर सकते जबकि मैं ये सब कर सकता हूँ। तुम में कुछ खराबी है, तुम में खराबी है, खराबी है, खराबी है। दुनिया में हमारे बहुत से तसव्वुरात हैं कि हमें कैसा दिखना चाहिए और हमें क्या पहनना चाहिए, बाल कैसे बनाने चाहिए और इसी तरह की मुख्तलिफ चीजें। और फिर हम सोचने लग जाते हैं मुझे हुआ क्या है जो मैं वो नहीं करना चाहता, मुझे हुआ क्या है कि मुझे वो पसंद नहीं आता, मुझे हुआ क्या है कि मैं वैसा महसूस नहीं करता, मुझ में खराबी क्या है कि मेरे वालिदैन मुझे नहीं चाहते, मुझ में क्या खराबी है कि वो मुझे डांटते रहते हैं, मुझ में खराबी क्या है कि मेरे उतने दोस्त नहीं जितने कि मुझे होने चाहिए। इसलिए मुझे इसका कोई फायदा नहीं पहुंचता कि खुदा हमसे प्यार करता है और वो हमसे बहुत नफरत करता है जब हम इस तरह की गैर खुदाई बातों से हम खुद को ईजा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कि पहली चीज जो यीशु हमें देना चाहते हैं वो ये कि रास्तबाजी, वो हमारे गुनाह लेकर हमें अपनी रास्तबाजी देते हैं। अब हम साथ में चंद सहीफे देखेंगे, इसमें थोड़ा सा वक्त सर्फ होगा लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इन्हें अच्छी तरह से समझे। कुरिन्थियों 2:5 आयत 17 की शुरुआत में मैं आपको सच सच बताती हूँ कि मैं मुसलसल सोचा करती थी कि मुझे हुआ क्या है, और अब मैं कह सकती हूँ कि मैं ये नहीं सोचा करती हूँ। अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अब गलतियां नहीं करती, लेकिन आपको आप जो हैं और जो करते हैं उसका फर्क जानना चाहिए। अब आप खुदा के खानदान में हैं, आप खूनी रिश्तेदार हैं, आप खुदा के खानदान में हैं, आप खुदा के बच्चे हैं, और इसलिए मेरे बच्चों का मेरे साथ हमेशा सही रिश्ता रहता है। हालांकि वो हर वक्त सब कुछ सही नहीं करते, वो फिर भी खानदान में है, मैं फिर भी उनकी मदद करता हूं अगर उन्हें मदद दरकार होती है। मैं उनकी तमाम बातें पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे उनसे प्यार है। मैं यकीनन उनसे प्यार करता हूं, उन्हें धक्का देकर बाहर नहीं निकालता चाहे वो गलती कर लें। हकीकत यह है कि खासकर अगर मैं ये जानूं कि जितना उनसे मुमकिन होता है वो बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं तो शायद मैं कभी बरहम ना हूं। इसलिए खुदा हमारे दिल को जानता है और वो जानता है कि हम सफर में हैं, और वो जानता है कि हमें हमारे जहन की तजदीद करने के लिए वक्त चाहिए। वो जानता है हमें सीखने के लिए वक्त दरकार है। और मैं चाहती हूँ इस हफ्ते आप ये समझ लें कि जब तक आप सरे राह हैं आप तरक्की करते रहेंगे। आपको उतना लाजवाब होने की जरूरत नहीं है जितना कोई और है, और जिसे आप जानते हैं आपको बस वहां रहना है जहां इस वक्त आप राह खुदा पर हैं। और जब तक आप बेहतर करने की जुस्तजू में रहेंगे आप आगे बढ़ते रहेंगे, और आपको खुद के बारे में बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है और न किसी और से मुवाजना करने की। आप सबको यकीन नहीं है। क्या मैं आपसे कुछ कहूं? खुद के बारे में बुरा महसूस करना आपकी तरक्की में रुकावट पैदा करता है। इससे कुछ मदद नहीं मिलती। आपने कल जो गलत किया वो महसूस करने में आप इतना मशगूल रहते हैं कि आज कुछ सही करने की आप में कुव्वत नहीं होती है। कुरिन्थियों 2:5-17 इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नई मखलूक है, बिल्कुल नई मखलूक। पुरानी पहले की इखलाकी और रूहानी कदरें खत्म हो गई, देखो वो नई हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने बातिनी इंसान में नए हो गए हैं। आप आईने में कुछ अलग दिखाई नहीं देंगे, और आपके अब भी चंद मसाइल होंगे, आपके कुछ चंद जख्म होंगे, आपकी चंद तकलीफें होंगी, और कुछ गलत सोचने का अंदाज होगा, और कुछ बागीपन होगा, और चंद इसी तरह की चीजें। लेकिन अंदरून में जहां इसकी अहमियत है, आप बिल्कुल एक नई मखलूक की तरह बन गए हैं। आप नई रूहानी मिट्टी की तरह हैं। बीज खुदा की सिफात, बीज खुदा की सिफात आप में बो दी गई है, और वो बीज यीशु मसीह हैं। वो खुदा की बीज हैं, इसलिए खुदा जिन चीजों की बीज हैं वो सब आप में है। रूह की सिफात आप में है, रास्तबाजी आप में है, खुदा का प्यार आपके दिल में बसाया गया है रूहुल खुद्स के जरिए, इसलिए प्यार करने की सलाहियत भी आप में है। आप में रूह की तमाम सिफात हैं, मतलब आप में सब्र है। आप सब्र से काम लेते ना हो, पर यह आप में है। मैं तो खुद भी अब तक इस पर काम कर रही हूं, लेकिन देखिए काफी सुधार आ गया है। इसके लिए मैं खुश हूं। आपके पास नज्म नस्क है, क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं दी है बल्कि कुव्वत, प्यार और सही जहन दिया है। और एम्पलीफाइड बाइबल में है कि नज्म नस्क और ज़ब्त नफ्स की रूह है।
आपको ये कहने की जरूरत नहीं मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता, क्योंकि आपके पास ज़ब्त नफ्स है, वो आप में है। आप कहते हैं तो फिर मेरा मसला क्या है? कुछ मसला तो यह है कि आप यकीन नहीं करते कि ये आपके पास है। खुदा के तरीकेकार में आप पहले यकीन करें फिर देखें। लेकिन दुनिया में वो कहते हैं अगर आप उसे देख नहीं पाते तो फिर आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। खुदा का तरीका दुनियावी तरीकों से अलग और उल्टा होता है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसका तो कोई जवाब नहीं। बाइबल कहती है कि हम जो देखते हैं उस हिसाब से चलते नहीं, हम ईमान के बल पर चलते हैं। और ईमान का मतलब है हम देखते नहीं पर हमारे दिल में जानते हैं। देखें ये इतना अहम है और उसकी वजह यह है कि खुदा इससे सब्र की उम्मीद नहीं करेगा अगर वो मुझे सब्र देगा नहीं। इसी तरह वो मुझसे उम्मीद नहीं करेगा कि आपसे प्यार करूं अगर वो मुझ में प्यार नहीं डालेगा ताकि आपको थोड़ा प्यार देने के लिए मेरे पास वो हो। वो मुझसे खुश रहने की उम्मीद नहीं करेगा अगर खुशी नहीं देगा। वो जब तक मुझे सुकून देता नहीं, मुझसे पुरसुकून रहने की उम्मीद नहीं करता। तो हकीकत में जब हम मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं तो हम वो करने की तमाम सलाहियत पाते हैं जो खुदा चाहता है कि हम करें। लेकिन ये हमें बीज की शक्ल में मिलती है और हमें पता है कि बढ़ने के लिए हमें बीज को सींचना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसे बड़ा करना पड़ता है। बाइबल कहती है कि हमें उसे पानी देना है कलामे इलाही के पानी से। आप समझे? तो मेरे अंदर सब्र की बीज है और अगर मैं मुताला करूंगी कि सब्र के बारे में बाइबल क्या कहती है और उसका मुताला करती रहूंगी और करती रहूंगी तो मेरे अंदरून में उसकी बीज कुछ और पनपेगी और पनपेगी और पनपेगी और बहुत जल्द एक दिन ऐसा आएगा जब मुझको उसका कोई मसला नहीं होगा। कुछ लोग कुदरती तौर पर बाज़ चीज़ों में ज़्यादा मजबूत होते हैं। कुदरती तौर पर मेरे शौहर ज़्यादा साबिर हैं बनिस्बत मेरे टाइप ए शख्सियत की एक कमज़ोरी बेसब्री होती है। लेकिन मैं ये कबूल करने से इनकार करती हूँ। मैं बस ऐसी ही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ बाइबल कहती है मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं ज़रा भी परेशान नहीं होती जब मैं देखती हूँ कि डेव में मुझसे ज़्यादा सब्र व तहम्मुल है, क्योंकि मैं इससे समझौता करके ये नहीं कहूँगी कि मैं बेसब्री हूँ या ठीक है मैं बाज़ाब्ता नहीं हूँ या मैं बहुत ज़्यादा खुश मिजाज शख्स नहीं हूँ या बस मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। मैं बहुत जल्द बरहम हो जाती हूँ या इसी तरह की और भी चीज़ें हैं। हमें अपने ख़राब रवैये के लिए बहाने नहीं बनाने हैं और हमें यह समझना चाहिए कि मसीह में हम नई मखलूक हैं। हम सब के अंदर नई रूपानी मिट्टी है। हम सफ़र में हैं। खुदा हमें जलाल दर जलाल दर जलाल दर जलाल बदलता रहता है, हम में तब्दीलियां लाता रहता है। जब हम कलाम से जुड़े रहते हैं हम उसकी शबीह देखते हैं और हम जलाल दर जलाल बदलते रहते हैं। और मैं आपके बारे में नहीं जानती लेकिन मेरे ख्याल में यह हैरत अंगेज सफ़र है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या है जब हमें कुछ वक्त लगता है ये जानने में कि खुदा हमसे क्या चाहता है। मेरे पास वो है, आपके पास है। अगर हम काफ़ी देर तक उसका यकीन करेंगे तो बिल आखिर हम उसे ज़रूर देखेंगे। आज आप जैसे जैसे कलाम इलाही सुन रहे थे तो ये मुमकिन है कि चंद पहलुओं पर आप गुनहगार महसूस कर रहे होंगे या शायद सुनते वक्त आपने ये सोचा हो मुझे ये बदलने की ज़रूरत है, वो बदलने की ज़रूरत है। लेकिन आपको पता है हम आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, पस्त करना नहीं चाहते। एक चीज़ जो मैंने कहना सीखी है और मैं आपको सलाह दूंगी कि आप भी कहना शुरू करें, मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ होना चाहिए, लेकिन खुदा का शुक्र है वहाँ भी नहीं हूँ जहाँ हुआ करती थी। यह हकीकत है कि आपने आज का प्रोग्राम देखा, इससे ये साबित होता है कि आप बढ़ना चाहते हैं और जब तक आप बढ़ना चाहेंगे खुदा बढ़ने में आपकी मदद करते रहेगा। इसलिए इस वक्त आप जहाँ हैं उससे हिम्मत मत हारिए। जो तरक्की आपने की है उसके लिए खुदा का शुक्र कीजिए और मुस्तकबिल में जो आप तरक्की कर सकते हैं उस पर नजर रखिए। आज की हमारी वसाइली पेशकश का उन्वान है पावर थॉट्स। ये तालीमी सीडीज का मजमुआ है जो मेरे ख्याल में आपके लिए ज़िंदगी बदल देने वाली हो सकते हैं। हम सचमुच चाहते हैं कि आप इस पेशकश का फ़ायदा उठाएं, इसलिए हमारा अनाउंसर आपसे जो कहेगा उस पर पूरा ध्यान दें और उस पर फ़ौरन अमल करें, क्योंकि जैसे ही आप उसे सुनना शुरू करेंगे तो आपके ख्यालात बदलने लग जाएंगे और उसका मतलब होगा कि आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप
joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।